सोचिए एक ऐसी संस्था जो बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के देश की जमीन पर कब्जा कर सके, जिसका ऑडिट भी ना किया जा सके और जो अपने फैसले बिना किसी चैलेंज के थोप सके। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि भारत में वक्फ की असली तस्वीर है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क में भी वक्फ के पास इतनी आजादी नहीं थी जितनी भारत में कांग्रेस ने इसको देके रखी। वक्फ एक धार्मिक ट्रस्ट होता है जो किसी प्रॉपर्टी को अल्लाह की संपत्ति के रूप में डिक्लेयर कर सकता है ताकि उसका उपयोग सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए हो। सुनने में एक अच्छी प्रक्रिया लगती है, लेकिन भारत में वक्फ बोर्ड्स एक अनियंत्रित माफिया बन चुके हैं जो बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के देश की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। और इसी सब को रोकने के लिए पास हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। आपको यह जानना चाहिए कि पाकिस्तान में वक्फ प्रॉपर्टी सरकारी नियंत्रण में होती है और वक्फ बोर्ड सरकार के अंदर काम करती है। वक्फ बोर्ड को जमीन लेने या बेचने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है और वक्फ के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑडिट के अधीन होते हैं। लेकिन भारत में वक्फ बोर्ड एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर की तरह काम करती है जो किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम लिख सकता है। सरकारी जमीन भी बिना किसी अप्रूवल के वक्फ की हो सकती है। कोई ऑडिट नहीं होता, कोई फाइनेंशियल चेक नहीं होता। पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की जमीन पर वक्फ अपना हक जता सकता है। मतलब पाकिस्तान जैसा देश भी वक्फ पर सख्त कंट्रोल रखता है, लेकिन भारत में कांग्रेस ने इसे एक अलग स्टेट विद इन स्टेट बनने दिया। अब कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए वक्फ को एक अलग साम्राज्य बना दिया। यही वजह है कि सरकारी जमीन बिना किसी प्रोसेस के वक्फ को दे दी गई। मंदिर की संपत्ति का तो सरकारी ऑडिट होता है, लेकिन वक्फ का नहीं। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और किसी और धार्मिक संस्था के पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी वक्फ के पास। लुटियंस की 123 वीवीआईपी प्रॉपर्टीज को कांग्रेस ने वक्फ को देने की कोशिश करी। तमिलनाडु में 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी वक्फ बोर्ड का हो गया। कर्नाटका में 1500 एकड़ लिंगायत फार्मर्स की जमीन भी वक्फ की हो गई। शिमला में इल्लीगल मस्जिद को वक्फ के नाम पर बचाया जा रहा है। आज जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता यह कह रहे हैं कि वक्फ के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन असल में वक्फ को जो फ्रीडम भारत में मिली वो किसी और धार्मिक संस्था को नहीं मिली। वक्फ बोर्ड बिना किसी परमिशन के किसी भी जमीन पर हक जता सकता है। हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार ले सकती है, पर वक्फ का पैसा अनटच्ड रहता है। ओवैसी कभी नहीं बताएंगे कि वक्फ बोर्ड कितने अरबों की जमीन का मालिक है। वक्फ बोर्ड में अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश करने वाले लोगों को आज कम्युनल बताया जा रहा है, जबकि इसके पीछे का असली मकसद हम सब जानते हैं। मैं एक बार और आपको बता दूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों जरूरी था। तो सरकारी और पब्लिक प्रॉपर्टीज की लूट रोकी जा सकती है, वक्फ के अनियंत्रित अधिकारों पर कंट्रोल किया जाएगा, जमीन पर क्लेम्स करने का आर्बिट्ररी पावर अब खत्म होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और करप्शन खत्म होगा। अब समय आ गया कि भारत इस वक्फ की लूट का हिसाब लेगा। वक्फ बोर्ड को वोट बैंक की ताकत से नहीं, बल्कि एक फेयर और अकाउंटेबल सिस्टम के तहत चलना चाहिए। अब वक्फ को लेकर कांग्रेस ने जो स्पेशल स्टेटस दिए थे उसको खत्म करने का समय आ गया है।